हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पे। मैं दीपक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डीआई का टॉपिक। डीआई में मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाते हुए। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित तालिका, ये एक तालिका दी हुई है, टेबल दी हुई है। विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों के अनुसार विद्यालय में दो संवर्गों, दो सेक्शन है ए और बी में विद्यार्थियों के वितरण को दर्शाता है। ये क्या है? विद्यार्थियों का वितरण है। ठीक है, इसमें जो संख्या है वो विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, वितरण को दर्शाता है। प्रत्येक सेक्शन ए और बी में कुल 45 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक सेक्शन यानी कि सेक्शन ए में भी 45 है और सेक्शन बी में भी 45 है। और तालिका में क्या दर्शाया गया है? प्राप्त अंकों के अनुसार विद्यालय में दो संवर्ग हैं, ए और बी। इसमें विद्यार्थियों का वितरण दर्शाया गया अपने को। और प्राप्तांक क्या है? ये है, ये क्या है? प्राप्तांक है। और ये क्या है? विद्यार्थियों का वितरण है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो कम से कम भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर। तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया ना, तो आप ऐसा समझ लो कि आपके 10 नंबर पक्के हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि उत्तीर्णांक 40 हैं, उत्तीर्णांक कितने हैं? उत्तीर्णांक यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए जो नंबर चाहिए होते हैं वो कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, यदि उत्तीर्णांक 40 है तो सेक्शन बी में, सेक्शन कौन सा? सेक्शन नंबर बी। सेक्शन कौन सा? बी। सेक्शन बी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत लगभग कितना है? अपने को क्या ज्ञात करना है? विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत। और कौन से विद्यार्थी? जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। हमें ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है जो विद्यार्थी क्या है? पास हो चुके हैं। फेल विद्यार्थियों का अपने को वो प्रतिशत है वो नहीं पता करना। ठीक है, उत्तीर्णांक कितने हैं? 40 हैं। यानी कि किसी भी स्टूडेंट के अगर 40 नंबर या 40 से ऊपर नंबर आएंगे तो ही वो पास होगा। अगर 39.99 भी आ जाएंगे ना तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन उसके कितने आने चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए? 40 आने चाहिए। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए 40 मिनिमम है आंसर। वो सॉरी, जो अंक है वो कितने होने चाहिए? 40 होने चाहिए। और 40 से ऊपर के जो जितने भी है ना, 40 हो या फिर 40 से ऊपर के जितने भी जो स्टूडेंट है ना नंबर प्राप्त करने वाले, वो सारे क्या हैं? पास हैं। तो अपने को क्या करना है? विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है, वो भी कौन से? पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले। कौन से सेक्शन से? बी से। चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए प्राप्तांक कितने हैं। प्राप्तांक है 0 से 9, मतलब जिसके 9 नंबर आएंगे वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। 10 से 19, 19 तक जो नंबर आएंगे वो भी फेल हो जाएंगे। 20 से 29, 29 तक आएंगे वो भी फेल हो जाएंगे। 39 तक आएंगे वो भी फेल हो जाएंगे। मैंने क्या बताया था? कम से कम 40 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए। तो कम से कम 40 नंबर क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए। पास होने के लिए नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो 40 वाला कॉलम देखिए, कम से कम 40 नंबर होनी चाहिए। ये वाला कॉलम देखिए, और इसमें सेक्शन कौन सा देखना है अपने को? सेक्शन नंबर बी। बी देखना है। तो 40 नंबर या 40 नंबर से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40 वाले जो कितने हैं? 7 तो ये हो गए। ठीक है, प्लस 5 ये हो गए जो कि 50 से ऊपर ला रहे हैं, प्लस 5 ये हो गए, प्लस 6 ये हो गए। यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, जितने भी 7, 5, 5 और 6, इन्होंने क्या किया है? 40 नंबर से अधिक नंबर लाए हैं, इसीलिए ये क्या हो गए? पास हो गए। यही तो हमें पता लगाना है। उत्तीर्ण का क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए 23। ये कितने हो गए?
टोटल 23 हो गए। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि 23 क्या है, कितना प्रतिशत है। क्लास में कितने स्टूडेंट थे, क्लास में स्टूडेंट थे 45। सेक्शन बी, देखो लिखा हुआ है ना, प्रत्येक सेक्शन, यानी कि इसमें भी 45 स्टूडेंट है और इसमें भी 45 स्टूडेंट है। और यहां पर पूछा कौन सा गया है, सेक्शन नंबर बी। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 45। पास कितने हुए, 23। किस में से, 45 में से। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा किस से गुणा कर दिया जाता है, 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5 से भाग देते हैं, 5 नाम 45 और 5 20 जा 100, यानी कि 5 का भाग 100 में 20 बार जाएगा और 5 का भाग 45 में 9 बार जाएगा। 23 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 460 आएगा। इसमें भाग किसका देंगे, 9 का देंगे। तो चलिए इसको काटा पीटी करते हैं। 9 पंजे 45, बच गया 1, 9 एकम 9.11%। लेकिन अपने को क्या पूछा है, लगभग कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन में आपको 51% दिया होगा, ठीक है। कितना दिया होगा, 51%। तो लगभग क्या है, 51% क्या है, विद्यार्थियों का प्रतिशत है जो कि क्या हुआ है, पास हुआ है। ठीक है, यह हो गया अपना आंसर। तो चलिए, ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेक्शन ए में, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में कितने विद्यार्थियों ने 30 या उससे अधिक अंक किंतु 50 से कम अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अपने को पता लगानी है जिन विद्यार्थियों ने 30 या तो 30 या फिर इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, लेकिन 50 से कम भी हों। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी देखने हैं जिन्होंने या तो 30 अंक प्राप्त किए हों या फिर इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है उन स्टूडेंट्स की, 50 है। 50 से ज़्यादा जो अंक प्राप्त किए हैं उनको इसमें शामिल नहीं करना है। तो देखिए सेक्शन कौन सा है, सेक्शन ए। इसमें देखते हैं 30 या उससे अधिक। तो यहाँ पर देखते हैं 30 और उससे अधिक। ठीक है, 30 और उससे अधिक प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है सेक्शन ए में, 4। कितनी है, 4। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान रखने योग्य बात ये आपको याद रखनी है। 50 से कम, यहाँ पर देखो ये 50 है, ये वाली लाइन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर क्या है 50 वाले हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 50 से कम, यानी कि 50 नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो 50 से कम देखो ये वाला 49 वाला है। ठीक है, 40 से 49 तक, यानी कि 30 से लेकर के 49 तक कितने स्टूडेंट्स ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। ठीक है, कितने विद्यार्थियों ने, तो 4 तो ये हो गए, ठीक है, और 8 ये हो गए, प्लस 8। केवल यही दो जो हैं 30 से 49 तक जो स्टूडेंट 30 या 30 से अधिक और 50 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो ये 8 और 4 कितना हुआ, टोटल 12 हो गया। तो अपना आंसर क्या होगा, 12 अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो आपको बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा और करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यदि उत्तीर्णांक 30 है, दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर सोल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ टाइम खराब ना करते हुए। यदि उत्तीर्णांक 30 है, उत्तीर्णांक क्या माना गया है यहाँ पर, उत्तीर्णांक है 30, यानी कि जिस भी स्टूडेंट के 30 नंबर आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 30 या फिर उससे अधिक जो भी अंक आएंगे उन अंकों में क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो उत्तीर्णांक कितने हैं, मिनिमम 30 माने गए हैं। ठीक है, और 30 से जिसके भी नंबर कम आए ना वो क्या होंगे, फेल होंगे। ठीक है, तो दोनों सेक्शनों में, दोनों सेक्शन कौन से हैं, ए और बी, दोनों सेक्शनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन अपने पास 34,
35, 36 और 38। ठीक है, अपने को पता क्या लगाना है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या नहीं पूछी है, पूछी क्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। यानी कि पास होने वालों को साइड में रखो और आगे किसको लेके आओ, फेल होने वाले स्टूडेंट को। यानी कि फेल कितने स्टूडेंट हुए हैं वो पता लगाना है। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन में, ए और बी सेक्शन में। ठीक है, उत्तीर्णांक कितने हैं, 30। तो देखो यहाँ पर ये है 30, देखिए 30 से लेकर के 79 तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या हो गए, पास हो गए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के 30 से कम नंबर आए वो तो क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो अपने को ज्ञात भी क्या करना है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने को क्या करना है, जो 30 से कम अंक प्राप्त किए हैं ना, उन स्टूडेंट को काउंट करना है दोनों सेक्शनों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 30 से कम क्या होता है, 29। तो 29 से लेकर के 0 तक जितने भी स्टूडेंट है ना उनको प्लस कर लो। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में। तो पहले सेक्शन ए में देखते हैं 0 से 9 2, प्लस 10 से 19 5, प्लस 20 से 29 10, 30 से 39 तो नहीं देखना क्योंकि उत्तीर्णांक कितने माने हैं, 30 माने हैं। ठीक है, ये हो गया सेक्शन ए का। अब सेक्शन बी का देखते हैं, 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको देखना है, 30 से पहले वालों को। तो 20 से 29 कितने हैं 9 है, प्लस 10 से 19 5 है, प्लस 0 से 9 4 है। अब इनको क्या कर दो, जोड़ दो और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि पूछा तो वही है ना, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है। यानी कि दोनों सेक्शनों में इतने स्टूडेंट कौन कौन से हैं एक मिनट रुकना, मैं पानी पीता हूं। ठीक है, कुल संख्या ज्ञात करनी है कि फेल कुल कितने विद्यार्थी हुए। ठीक है, तो 2 और 5 7 और 10 17 विद्यार्थी तो हो गए सेक्शन ए से फेल, और 5 और 4 9, 9 दूनी 18, और 18 स्टूडेंट हो गए सेक्शन बी से फेल। लेकिन अपने को पता लगाना है कुल संख्या, तो कुल संख्या के लिए इनको जोड़ देंगे, 18 दूनी 36 माइनस 1 35, क्या हो गए 35, क्या हो गए टोटल स्टूडेंट थे जो कि क्या थे, फेल थे। इसलिए अपना आंसर क्या होगा 35। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ए व बी दोनों में कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि सेक्शन ए और बी, इन दोनों में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10 से भी कम अंक प्राप्त किए हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा डल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 से भी कम अंक प्राप्त किए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, सेक्शन ए में देखो 10 से कम, ये 10 है लेकिन 10 से कम देखने हैं 0 से 9। तो सेक्शन ए में 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10 से भी कम अंक प्राप्त किए हैं, और सेक्शन बी में 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10 से भी कम अंक प्राप्त किए हैं। और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 4 और 2 6। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इतने सिंपल क्वेश्चन है कि वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया ना तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और इस पूरे जो तालिका आती है, पूरी जो टेबल आती है, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिनमें से कम 3 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिन्हें एक 5वीं क्लास का बच्चा भी सोल्व कर देता है। लेकिन वहाँ पर क्या लगाना ज़रूरी हो जाता है, दिमाग लगाना ज़रूरी होता है। ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही स्टूडेंट्स हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं भाई DI आ गई, तो DI तो हमें आती नहीं है। लेकिन DI जितनी सिंपल कोई चीज़ है ही नहीं, आपको पूरे में से पूरे नंबर देके जाती है, 10 में से 10 नंबर देके जाती है। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में
कितने विद्यार्थियों ने 50 या 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि सेक्शन ए देखना है, क्या क्या देखना है, सेक्शन ए देखना है और सेक्शन बी देखना है। सेक्शन ए देखना है और सेक्शन बी देखना है। इसमें से कितने स्टूडेंट देखने हैं जिन स्टूडेंट ने या तो 50 नंबर लिए हैं या फिर 50 से ज़्यादा लिए हैं, वो देखना है। 50 से ऊपर वाले देखने हैं, 50 या 50 से ऊपर वाले स्टूडेंट देखने हैं। सेक्शन ए में से 4 + 7 + 5, ये तो सेक्शन ए में स्टूडेंट है जिन्होंने 50 या 50 से ऊपर नंबर लिए हैं। और दूसरे हैं सेक्शन बी में 50 या 50 से ऊपर वाले स्टूडेंट 5 + 5 + 6, टोटल कितने हुए 16 सेक्शन ए के हो गए और 16 सेक्शन बी के हो गए, जिन्होंने 50 या 50 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो 16 और 16 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने या तो 50 अंक प्राप्त किए हैं या फिर 50 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, और अपना आंसर क्या हो गया, 32 अपना आंसर हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज इस वीडियो में केवल इतना ही है। अगले वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ किया जाएगा। आप केवल बस आज इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। जो पीछे वीडियो करवाए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रतिशत के, उन्हें देखिए, समझिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद।